तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म शीतल ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं हिंदी चैप्टर 5, जिसका नाम है हमारा रोज। ठीक है, आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो ये है बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 का हिंदी गद्यखंड, जिसका नाम है हमारा रोज। ठीक है, तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम आपको इस क्लास में लेखक परिचय बताएंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। तो देख सकते हैं आज इस पाठ का नाम है हमारा रोज। यह एक क्या कहानी है। ठीक है, हिंदी पाठ 5। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम कराने वाले हैं आपको लेखक परिचय। तो आइए हम आपको कराते हैं लेखक परिचय। तो सबसे पहला है कि हमारा इस पाठ के जो लेखक है उनका क्या नाम है। तो उनका नाम है सच्चिदानंद हिरानंद वत्सयान अगेय। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं अगेय जी। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को हुआ था। ठीक है, और इनका मूल निवास क्या है? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश, जो कि कुशीनगर है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और इनके माता जी का क्या नाम था? वयंती देवी। ठीक है, इनके माता जी का नाम था वयंती देवी, और पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद। क्या था नाम? डॉक्टर हीरानंद। ठीक है, तो और देखते हैं आगे। और है हमारा इनका निधन कब हुआ था। तो इनका निधन हुआ था 4 अप्रैल 1987 को। कब हुआ था? 4 अप्रैल 1987 को। तो ये रहा हमारा लेखक परिचय। ठीक है, लेखक परिचय। आगे देखते हैं हम अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेखन है? गैंग्रीन का उल्लेखन किस कहानी में है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, रोज। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि मालती किस कहानी की पात्रा है? जो मालती है वो किस कहानी की पात्रा है? सिपाही की माँ, या रोज, या तिरिच, या गैरा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा रोज। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती पढ़ती लिखती नहीं हो? यह बात किसने कहा था? लेखक ने, या पति ने, या भाई ने, या चाचा ने? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, लेखक ने कहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि सच्चिदानंद हिरानंद वत्सयान अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तिरिच है, या रोज है, या उसने कहा था है, या सुखमय जीवन है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? रोज। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था? जो महेश्वर था उनका पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन देखिए। मालती था, या लालती था, या प्रभावती था, या कलावती था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, मालती नाम था। ठीक है, आगे देखते हैं। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? जो लेखक था वो कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? 2 वर्ष से, या 4 वर्ष, या 5 वर्ष, या 8 वर्ष? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4 वर्ष। ठीक है, आगे देखते हैं। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन कराने आए थे? पथरी का, या कैंसर का, या गैंग्रीन का, या इसमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गैंग्रीन। ठीक है, सी आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अगेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला?
पद्मश्री या पद्म विभूषण या भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार या इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, आगे देखते हैं। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? प्रभा में या ज्योति में या पत्रिका सेवा में या इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पत्रिका सेवा में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे 10 नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा है? जो डॉक्टरी पेशा है वो कौन सा पात्र इस कहानी से जुड़ा हुआ है? मालती से या महेश्वर से या मालती के रिश्तेदार का भाई से या इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा महेश्वर से, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? 10 वर्ष या 12 वर्ष या 15 वर्ष या 20 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 10 वर्ष, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है तार सप्तक का संपादक कौन था? जो तार सप्तक था उसका संपादन कौन था? आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं। ए नंबर ऑप्शन है हमारा विद्यानिवास मिश्र या धर्मवीर भारती या कन्हैयालाल नंदन या सच्चिदानंद हिरानंद बख्तियार अज्ञेय। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, सच्चिदानंद हिरानंद बख्तियार अज्ञेय। ठीक है, आगे देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि नदी के द्वीप किसकी रचना है? उदय प्रकाश या अज्ञेय या जयप्रकाश शंकर जयशंकर प्रसाद या हरे हरे कृष्ण प्रेमी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, अज्ञेय जी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? ऑप्शन है हमारा कितने गांवों में कितनी बार। दूसरा ऑप्शन है हमारा बाबर अहेरी। सी ऑप्शन है हमारा आंगन के पार द्वार। डी ऑप्शन है हमारा शेखर एक जीवनी। कौन सा जो ये लिखे थे उसमें आप इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इसका आंसर हो जाएगा हमारा कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम अपना देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? हम आपको लेखक परिचय में बताए थे इनका जन्म कब हुआ था। 7 मार्च 1911 को या 18 मार्च 1912 को या 23 अप्रैल 1911 को या 25 मई 1913 को। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, 7 मार्च 1911 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि अज्ञेय के पिता का क्या नाम था? दयानंद शास्त्री या डॉक्टर हीरानंद शास्त्री या डॉक्टर अभयानंद शास्त्री या डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि उत्तरी प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? ऑप्शन है हमारा जगदीश चंद्र माथुर या अज्ञेय या जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद या हरे कृष्ण प्रेमी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, अज्ञेय जी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? निबंध है या आलोचना है या उपन्यास है या जीवनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपन्यास। ठीक है, 19 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? अज्ञेय की माँ का क्या नाम था? जो इनकी माता जी थी उनकी क्या नाम था? ऑप्शन दिखा रहे हैं आपको। ऑप्शन है शीला देवी या राधा देवी या वयंती देवी या शकुंतला देवी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, वयंती देवी। तो यह था हमारा 19 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम आपको दिखा रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि इस पार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं।
पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है कि मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा। अपने शब्दों में लिखिए या मालती के घर का वातावरण कैसा था। ठीक है, तो उत्तर है हमारा, मालती के घर का वातावरण एक उदासीन सी दिनचर्या से घिरा हुआ था। डॉक्टर पति की नियत समय पर अस्पताल जाना, लौट कर आना, पुनः भोजन, उसके वापस जाना, मालती का पति के समयानुसार सारे कार्यों को निर्धारित करना, पति का इंतजार करना, रोते बिलखिलाते प्रति बच्चे के प्रति भी एक रागहीन सा संबंध निर्वाह करना आदि। कुल मिलाकर मालती का घर और उस घर के सदस्यों के जीवन कोई उत्सव या अवसर नहीं था। वहाँ एक मध्य वर्गीय जड़ता थी जो उसकी उद्देश्य की तरफ नहीं जाती थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे हमारा क्या क्वेश्चन है। आगे 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा, दोपहर से उस सूने आंगन में पैर रखने की मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। यह कैसी शाम की छाया है, वर्णन कीजिए। तो इसमें बोल रहा है इसका वर्णन करने के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं आंसर क्या है हमारा। उत्तर है हमारा, शाम को अवसर लोग दिन भर की चहकदमी के पश्चात एक खिलापन की अनुभव करते हैं कि व्यक्ति और उसके परिवेश मानो किसी एक अनिश्चित बिंदु पर ठहरा हुआ होता है। विचारों, कर्मों और संबंधों के कोई जुबिश नहीं होती। लेकिन मालती के घर में भी इसी शाम सी उदासीन को लक्षित करता है। ठीक है, तो 2 नंबर का आंसर हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दें। लेखक और मालती के बीच क्या संबंध था उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो उत्तर देखते हैं कि लेखक और मालती के बीच दूर के भाई बहन का संबंध था। कैसा संबंध था, भाई बहन का। ठीक है, और आगे देखते हैं। आगे है लेकिन बचपन से ही साथ खेलने, पढ़ने, पीटने जैसी बालसुलभ क्रियाकलापों और साहचर्य के चलते उसमें एक खस्य भाव था। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके उसके पर्पस व्यवहार के हमेशा इसी इसी खस्य भाव की स्वेच्छा और स्वच्छ स्वच्छंदता रही। कभी भ्रातृत्व या बड़े छोटे का संबंध नहीं रहा। मतलब कि इन दोनों के बीच भाई बहन का संबंध था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि उसके मन में बनती है। कहानी के महेश्वर की उत्पत्ति का क्या अर्थ रहती है, इसके विचार दें। मतलब इनके बारे में बताना है। ठीक है, तो उत्तर है हमारा, कहानी में मालती के पति महेश्वर एक सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर हैं। ठीक है, क्या है, पेशे से डॉक्टर हैं। ठीक है, आगे है, परंतु उसके अंदर एक मध्यज्ञ पति की सभी जड़ताएं भरी हुई है। ठीक है, और आगे है, पत्नी के प्रति, जीवन के सौंदर्य के प्रति, व्यक्तिगत अस्मिता के प्रति, संबंधों के प्रति उसका मन उचाट सा है, यथा रूटीन प्रकृति का है। मतलब उनका प्रकृति कैसा है, रूटीन स्वभाव का है। ठीक है, आगे हमारा 5 नंबर क्वेश्चन की गैंग्रीन क्या है। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, गैंग्रीन क्या है, तो इसका आंसर है, गैंग्रीन पैर में किसी नुकीली चीज के चुभ जाने से फैलने वाला जहर से उपजा हुआ रोग है। ठीक है, प्राय इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति के पैर काट देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा टॉप 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज का हमारा क्या है, 19 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, और 5 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर हम आपको कितना क्वेश्चन कराएं, टोटल 19 प्लस 5 24 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रहा हमारा कौन सा पार्ट का है, पार्ट 5 का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या लाएं इसके लिए आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी आपको ये क्लास कैसा लगा शेयर करिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक धन्यवाद।